ऐसे तथ्य, ऐसे एविडेंसेस सामने आए हैं जिसकी जानकारी जनसमाज को पहले नहीं थी। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इतिहास में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि एजुकेशन बोर्ड हिस्ट्री की किताबों में बदलाव करें और इस पर विचार करें कि बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए। और यह भी हिदायत देती है कि वो इतिहास के प्राचीन मंदिर और मॉन्यूमेंट्स को भी सिलेबस में ऐड करें ताकि बच्चे अपने देश के प्राचीन मंदिरों और महलों के बारे में जानकारी रख सके। ताजमहल पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि विश्व धरोहर है। इसीलिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों को ठीक से निरीक्षण करने के बाद ही कोर्ट किसी फैसले तक पहुंच सकती है। इसीलिए कोर्ट ताजमहल पर फैसला सुरक्षित रखने का ऑर्डर देती है। ऑर्डर टू कीप द वर्डिक्ट ऑन द ताजमहल रिजर्व्ड। विष्णुदास की ही तरह ताजमहल का इतिहास कुछ लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। इसलिए समय समय पर लोगों द्वारा जनहित याचिकाएं दाखिल की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट, रजनीश सिंह, 7 मई 2022। श्री रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलकर हिंदू मूर्तियों की उपस्थिति की जांच करने की मांग की। साथ ही एक तथ्य जांच समिति गठित करने की भी मांग की गई थी। अदालत ने 12 मई 2022 को याचिका को न्यायिक रूप से विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक तथ्यों का निष्कर्ष न्यायपालिका नहीं निकाल सकती। ये काम विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का है और इस दावे को राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट के तहत खारिज कर दिया था और जनहित याचिका प्रणाली का मजाक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट, रजनीश सिंह, अक्टूबर 2022। रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने अपील में ताजमहल के हिंदू मंदिर होने, 22 कमरे खोलने और तथ्य जांच की मांग को दोहराया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को प्रचार हेतु याचिका, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार देते हुए खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के तर्कों को पुष्ट किया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों को निर्धारित करना न्यायपालिका की भूमिका नहीं है। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। आगरा जिला कोर्ट, 6 वकील, अप्रैल 2015। 2015 में 6 वकीलों ने आगरा जिला न्यायालय में याचिका दायर की कि ताजमहल को अग्रेश्वर महादेव मंदिर घोषित किया जाए और हिंदू पूजा की अनुमति दी जाए और ताजमहल के नीचे बंद कमरों को खोला जाए क्योंकि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। याचिका को स्वीकार तो किया गया लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। अदालत ने कहा याचिका विचाराधीन है और मामला लंबित ही बना हुआ है। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। आगरा सिविल कोर्ट, रंजन अग्निहोत्री एवं हरिशंकर जैन, 2015। इन्होंने नेक्स्ट फ्रेंड की याचिका के रूप में ताजमहल को शिव मंदिर बताकर हिंदू पूजा की अनुमति की मांग की। अदालत द्वारा ये याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि ASI और सरकार ने ताजमहल को शाहजहां द्वारा निर्मित मुस्लिम मकबरे के रूप में स्थापित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। सोर्स इंडिया टुडे। आगरा सिविल कोर्ट, कुंवर अजय तोमर, योगी यूथ ब्रिगेड, 25 जुलाई 2024। उन्होंने याचिका दायर की कि ताजमहल के अंदर जलाभिषेक, आरती जैसे हिंदू धार्मिक अधिकारों की अनुमति दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की गई है और इसे लंबित माना जा सकता है। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। आगरा सिविल कोर्ट, अजय प्रताप सिंह, 27 मार्च 2024। एक नई याचिका दायर की गई जिसमें ताजमहल को मंदिर घोषित करने और इस्लामिक गतिविधियों को रोकने की मांग की गई। सुनवाई 9 अप्रैल 2024 को निर्धारित हुई थी। तब से अपडेट सार्वजनिक नहीं है इसलिए ये मामला भी अभी तक लंबित स्थिति में दिखता है। सोर्स रिपब्लिक।